आज मेरे साथ है नीमच मंदसौर जिले के सांसद सुधीर गुप्ता। गुप्ता जी, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, आप किस नज़र से इसको देखते हैं? नहीं, देखिए, एक बात है कि राजनीतिक दल में हर एक पार्टी को अपने प्रोग्राम्स लेकर आने का स्वतंत्रता रहती है और उन्हें आना भी चाहिए और उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। अब मैं नहीं समझता हूँ कि 47 के बाद से और इन 75 वर्षों में सर्वाधिक समय राज्य करने वाली कांग्रेस पार्टी को इस देश में टूटन नज़र आ रही है और इसीलिए जोड़ने की प्रक्रिया में कांग्रेस खड़ी हुई है। मुझे नहीं लगता है जितनी एकात्मता, जितनी आत्मीयता, जितनी समरसता, जितनी एकरूपता आज इन 75 वर्षों में देश में देखने को मिली है, अगर हम उसको देखें तो आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के दौरान में करोड़ों करोड़ नागरिकों के हाथ में तिरंगा था। ये देश की एकता का सबसे बड़ा प्राकटीकरण था और ये प्राकटीकरण ये बात बताता है कि देश जुड़ा हुआ है। फिर टूटा कहाँ? और जब टूटा कहाँ ये खोजने जाओगे तो मैं समझता हूँ कि शायद राहुल गांधी को ये ध्यान में आ गया कि उनके पुरखों द्वारा कोई भूल हो गई और वो 47 में हो गई। देश टूट गया था उस समय और इसीलिए शायद उनके मन में ये विचार होंगे कि इस यात्रा को यहाँ से ले जाते पाकिस्तान तक ले जा पाने में सफल हो जाएं वो और देश जोड़ने के इस महान अभियान पर चले जाएं और भारत माँ के अखंड स्वरूप जो हम लोग संकल्पधारी हैं, ऐसा संकल्प राहुल ने लेकर निकला हो तो बहुत ही बढ़िया। पर मुझे लगता नहीं है, मन कहीं और है, इरादे कुछ और हैं और टूटन किसी और में देख रहे हैं। ये कांग्रेस की टूटन थी, इसलिए चुनाव के मैदान में कांग्रेस की पार्टी के चुनाव में खड़ा ना होना था। इसलिए टूटन को जोड़ना, पार्टी की टूटन को जोड़ना, उसमें देश की टूटन मत देखो, अपनी पार्टी को अपने कार्यालय बैठकर जोड़ लो। मन और इरादे की जो आपने बात की, तो क्या सत्ता पाने के लिए यात्रा कर रहे हैं? देखिए, सत्ता पाना तो राजनीतिक दल में हर एक की इच्छा होना ही चाहिए। मूल चीज़ तो कि इनको कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। अब जितने कांग्रेस के लोग हैं जिनको कंटेनरों में इन्होंने बिठा रखा है अभी, अब वो कंटेनर में बैठने वाले वोट इनको दे दें जब इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो तो बहुत बढ़िया खुशफहमी है। अदरवाइज़ तो इनको कोई लाइक ही नहीं कर रहा है इनकी पार्टी में ही, तो हम इस बात पर डिबेट ही क्यों करें साहब। तो इनके अंदर पार्टी जोड़ने की यह यात्रा है और इस पार्टी जोड़ो यात्रा को देश जोड़ो यात्रा घोषित कर रहे हैं। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। तभी तो कांग्रेस सत्ता में पहुंचेगी साहब, जब यात्रा से वहां पहुंचेंगे। भाई साहब, सत्ताओं में इतने साल पहुंच लिए हो, 10 साल बैठे थे तो सत्ता के जो इरादे थे उनके पेपर तो आप खुद ही फाड़ रहे थे सदन में। सत्ताओं में काम करने का जब आपको मौका मिला 10-10 साल इकट्ठा, तब तो आप सत्ताओं के प्रस्ताव फाड़ रहे थे, तब तो आप अपमान ही कर रहे थे और सत्ताओं से आपने क्या हासिल करवा लिया ये बताने की आप स्थिति में नहीं हो आज। इसलिए आप अपने तरीके से यादों पर न जाएं, जो गलतियां आपकी कई उन पर न जाएं, तो कहीं और ध्यान डाइवर्ट कर रहे हो। सुधीर जी, देखा जाए इतिहास उठा के देखते हैं, चंद्रशेखर ने 1983 में एक यात्रा निकाली करीब 4200 किलोमीटर कन्याकुमारी से राजघाट तक की। 91 में प्रधानमंत्री बने। YSR 2003 में उन्होंने एक यात्रा निकाली करीब 1500 किलोमीटर की, CM बने। चंद्रबाबू नायडू 2013 में यात्रा निकाली 1700 किलोमीटर की, CM बने। 2017 में दिग्विजय सिंह ने एक यात्रा निकाली, कांग्रेस की सरकार बनी 3300 किलोमीटर की। उसके बाद जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने भी एक यात्रा निकाली थी 17 में करीब 3648 किलोमीटर की, वो भी CM बने। रास्ता तो दिल्ली का निकलता है साहब, यात्रा के माध्यम से। नहीं तो ये सारे CM बने, PM बने, ये फार्मूला किसी ने उन्हें उठाकर दे दिया ना। तो ऐसे उठाए हुए फार्मूलों पर चलकर राज्य और राष्ट्र को दिशा देने की कल्पनाएं करते हो, पर देश जानता है कि जब आपको मौका मिला था तो आप ये कर गुजरे थे। अब कहाँ की सत्ता, कौन से प्रदेश की सत्ता आपको पानी है, मुझे नहीं पता कि कहीं के मुख्यमंत्री बनने की, क्योंकि आप मुख्यमंत्रियों के नाम भी ले रहे हैं कि राज्यों की सत्ताएं भी हासिल हुई, तो मुझे नहीं पता कि इनको कौन से राज्य की सत्ता लेनी है। देश की सत्ता लेनी है साहब। चंद्रशेखर साहब भी तो पहुंचे थे साहब यात्रा करके। अभी पहले तय तो कर लें साहब कि देश की सत्ता कौन लेगा। ममता ले रही है कि नीतीश ले रहे हैं कि केजरीवाल ले रहे हैं कि राहुल ले रहे हैं कि शरद पवार ले रहे हैं। पहले एक ये इनका आपसी प्रतिस्पर्धा हो सकता है। मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने इसके लिए जोर आजमाइश है साहब। जो रजवंश के लिए है। गुजरात को नहीं छू रही है ये यात्रा। गुजरात जिसके आप प्रभारी हैं, क्या स्थिति में खड़ा है साहब गुजरात, क्योंकि कांग्रेस वहाँ पर भी है? नहीं, देखिए, एक बात है, गुजरात राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित और गुजरात देश की प्रगति और अपने प्रदेश की प्रगति को जानता है और आंकलन करना भी जानता है।
और इसीलिए मैं संपूर्ण भरोसे से कह सकता हूँ कि जो चिंतन गुजरात के मन में वही देश का चिंतन भी है। और इसीलिए हर एक गुजराती के मन में इस बात का स्मरण है कि आज देश बदल रहा है। जिन इरादों के कारण देश बदला है वो इरादे गुजरातियों के इरादे हैं और वो संकल्प पर दृढ़ हैं। दिसंबर जनवरी में चुनाव होने वाले हैं गुजरात के, कैसे देखते हैं आप? नहीं, अच्छा है। जो काम किया है वो लोगों के मनों में है और जो काम करने के संदेश हैं हमारे भविष्य में करने के, वो भी लोगों के ध्यान में है। केजरीवाल वहाँ पर कील ठोकने का काम कर रहे हैं भाजपा में। देखिए साहब, इस पर तो डिबेट करना कोई अर्थ नहीं रखता। मैं नहीं मानता हूँ इस सबको। केजरीवाल अभी एक दिल्ली में जो चला रहे हैं, दिल्ली की राज्य की जो व्यवस्था है वो एक तरह से नगर निगम जैसी व्यवस्था है। उसको चलाकर सिद्ध करना चाहते हैं। वो जो मॉडल देश के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। आज दिल्ली की व्यवस्थाएं बहुत बड़े पैमाने पर व्यवस्थाएं जिसमें सेंट्रल का बहुत बड़ा योगदान है। दिल्ली को चलाने के बहुत सारे सिस्टम्स हैं और बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है जो प्राइवेट सेक्टर में एनजीओ, धार्मिक ट्रस्ट, उद्योगपति और कई मिशनरीज चलाते हैं वहाँ। तो उस मॉडल को कंपेयर करे बिना दुनिया के सामने रखना और बता देना ये पर्याप्त नहीं है। थैंक यू सर, धन्यवाद।